स्वागत है आप सभी का बिजनेस यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। आजकल मित्रों दौर है नई शिक्षा नीति के प्रमुख बदलावों के ऊपर चर्चा करने का। नई शिक्षा नीति में कौन कौन से तथ्य सम्मिलित किए गए हैं जो आने वाली शिक्षक भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं। नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विशेष के ऊपर क्या क्या बातें की गई हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। टीटी पर क्या बात की गई, प्राइमरी और अपर प्राइमरी पे क्या बात की, बीएड विशेषता सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया गया है और बीटीसी की अभ्यर्थी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो क्या क्या चीज़ें हैं सब पर चर्चा करेंगे। और प्री प्राइमरी का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको मैं कई बार बोलता आया हूं और समायोजन को लेकर भी मैंने कई बार बोली है, व्यक्तिगत तौर पर आपको इसी चैनल से कई बार ये बात प्री प्राइमरी की बात देखने को मिली होगी। तो वैसा ही कुछ आपको नई शिक्षा नीति में आपको समझने के लिए दिखाई जाएंगी सारी प्रमुख बातें। तो जो चैनल से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं आप सभी को पता होती हैं कि सारी चीज़ें रियल और ऑथेंटिकेट ही होती हैं। तो चलिए फटाफट बिना समय गवाए सभी प्रमुख अपडेट पे चर्चा कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय अब हुआ शिक्षा मंत्रालय, यानी जो एमएचआरडी था, एमएचआरडी ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट आपका था ये अथॉरिटी, इसको अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से बदल दिया गया। सबसे प्रमुख बदलाव ये है। दूसरा, नई शिक्षा नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो शिक्षा की क्रांति में बड़ा फैसला है। नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रमुख बदलाव हैं, सबसे पहले उसको आइए उस पर गौर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है SSR यानी स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। यानी कि प्रत्येक स्टेट का एक चीफ स्कूल का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, जैसे अभी सीबीएसई सारी चीज़ों का हैंडल करता था, अब स्टेट वाइज सारी चीज़ें होंगी और उसके मुख्य जो चीफ होंगे स्टेट वाइज वो इस शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड वर्ष, यानी कक्षा 12वीं के बाद आप 4 वर्षों तक इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं। दूसरा, आप ग्रेजुएट हैं तो 2 वर्ष का बीएड कोर्स कर सकते हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यानी कि पीजी आपने किया हुआ है तो आपके लिए 1 साल का बीएड कोर्स चलेगा। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पहले क्या होता था, अभी तक क्या होता है, पहले क्या पीजी जिन्होंने किया था वो भी 2 साल का करते थे, यूजी जिन्होंने किया था वो भी 2 साल का बीएड कोर्स करते थे, है ना, और 12th वालों के लिए तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अब इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया 4 सालों के लिए। यूजी किया आपने तो आपके लिए 2 साल का बीएड रहेगा, और अगर आपने पीजी कर लिया तो आपके लिए 1 वर्ष की छूट हो जाएगी, 1 वर्ष का ही आपको बीएड प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कहीं कि बेहतर बात है। तीसरा प्रमुख बदलाव ये है कि ECCE पैटर्न पर अब सारे काम होंगे। क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से अब दी जाएगी। यानी कि मैंने ये कई बार इस बात को उठाया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सबसे पहले ये ट्रायल बेसिस पर कार्य शुरू होगा और इसको प्री प्राइमरी बेसिस पर क्रियाकलाप किया जाएगा। और यहाँ पर शिक्षकों के समायोजन की बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जिन्होंने आपके प्राइमरी टीचर के अलावा जिन्होंने एनटीटी किया हुआ है, प्राइमरी टीचर्स तो 1 to 5 तक के लिए एलिजिबल तो हैं ही, और 6 to 8 के लिए भी क्रियाकलाप होता रहता है, बीएड भर्ती सम्मिलित होते रहते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में आपके लिए जो प्री प्राइमरी वाला कॉन्सेप्ट आया, जो जिन्होंने एनटीटी अभी तक किया हुआ है और प्रेजेंट टाइम के वर्षों में भी एनटीटी के लिए अप्लाई किए थे वो लोग, तो उनके लिए एक बेहतर यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन उपलब्ध हो चुका है। यानी कि अब प्री प्राइमरी की जो शिक्षा होगी उसके लिए भी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छे स्तर पर। दूसरे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानते हैं ये कॉन्सेप्ट क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि अगर अब मैं बात करूँ किसी भी, चाहे आप यूपी बोर्ड की बात करें चाहे सीबीएसई की बोर्ड बात करें, हर जगह सबसे पहले आपको क्या होता था कि सबसे पहले बच्चों को भेजा जाता है नर्सरी में, है ना। उसके पहले आपको वहाँ पर उनको गेम्स के थ्रू खेल में पढ़ाना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर LKG जाता है बच्चा, फिर UKG जाता है, सीनियर KG जाते जाते तब क्लास 1 में, यानी कम से कम अपने 3 से 4 साल वो इन सारे क्रियाकलापों में, इन सारी गतिविधियों में अपने लगाता है, ताकि उसका बेस जो है, उसका आधार जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाए, तब वो कक्षा 1 में आता है। और यहाँ पर क्या होता है प्राथमिक विद्यालयों में कि बच्चा 3 साल का हुआ या 5 साल का हुआ तो उसको डायरेक्ट कक्षा 1 में भेजते हैं, और उसका जो बेस है वो कह सकते हैं ना कि मजबूत नहीं हो पाता, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना। तो उसको देखते हुए सारे क्रियाकलाप किए गए हैं।
अब अगली बात पे आ जाते हैं। अगला है कि टीईटी लागू होगा सेकेंडरी लेवल तक, यानी कि सेकेंडरी लेवल तक आपका टीईटी, पहले टीईटी का क्या है, टीईटी आपका प्राइमरी 1 to 5, 6 to 8 आपका कहाँ तक था, अपर प्राइमरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल तक भी आपका टीईटी लागू होगा, तो यानी कि एक अच्छी बात भी है। तो कुछ इसके कॉन्सेप्ट भी बदले जाएंगे, आपको टीईटी में कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अभ्यर्थियों से, जो शिक्षा विभाग जो बीएड कर रहे हैं या जिन्होंने डीएलएड कर लिया, वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को मजबूत करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जाए। हर साल कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए भी, समय के अनुरूप बदलाव होता ही रहना चाहिए। ये नहीं कि जरूरी है कि एक ही चीज़ चलती आ रही पिछले 100 वर्षों से तो वहीं चलती आएगी। समय और परिस्थिति के अनुरूप सारी चीज़ें बदलती हैं। दूसरी बात पे आ जाते हैं। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ चुनावी ड्यूटी लगेगी, बीएलओ ड्यूटी से भी शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे, बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन इसका सीधा सीधा प्रमुख इफेक्ट पड़ेगा उनकी सैलरी पर, याद रखिएगा इस चीज़ को। यानी कि इतने ढेर सारे सरकार के द्वारा क्रियाकलाप किए जाते थे, यानी कि मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो, आप हमसे जुड़े हैं, तो मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 20 ऐसे कार्य जो शिक्षक करते हैं प्राथमिक के, गैर शैक्षणिक कार्य जो हैं, यानी शिक्षण कार्य के अलावा जो 20 कार्य हैं, और 1 जुलाई से वहीं कार्य किए जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, क्योंकि शिक्षण का कार्य चल नहीं रहा, 1 जुलाई से शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इसका इतने 20 कार्य कराए जाते थे, इस वजह से सैलरी आप लोगों को इतनी ज़्यादा देखने को मिलती थी। अब वो सैलरी पर इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। दूसरी बात पे आ जाते हैं अब कि स्कूलों में एमएससी और एमसीएमसी एसडीएमसी के साथ एससीएमसी यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जो स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। स्कूल को मैनेज करने के लिए सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी। अब आ जाते हैं कि भर्ती प्रक्रिया का जो क्रियाकलाप है, बीच में कई बार मैंने बताया है कि शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू भी शामिल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है ये, कि डेमो क्लास आपसे लिया जा सकता है, या स्किल टेस्ट पर्टिकुलर आप जिस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटेड हो रहे हैं उसका स्किल ले लिया जा सकता है, या इंटरव्यू आपका होगा। तो ये सभी चीज़ें सम्मिलित होकर ही आपकी भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। अब जो फर्जीवाड़ा का क्रियाकलाप था, हालांकि इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि इंटरव्यू बेसिस में जिस प्रकार के फर्जीवाड़े की गुंजाइश होती है, भ्रष्टाचारिता की गुंजाइश होती है, उसको बढ़ावा इससे मिल जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें अब क्रियाकलाप होगा, इसका सुझाव भी हम लोगों ने मिलकर दिया था, अगर आपको याद हो, है ना, कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हटना चाहिए। हालांकि अब स्किल टेस्ट या सारी चीज़ें लेते हैं तो वो पारदर्शी, अगर आप चाहते हैं कि वो लागू हो तो पारदर्शी तरीके से लागू होगा। हालांकि प्राथमिक में वो सारी चीज़ें लागू नहीं होंगी। अगली बात कर लेते हैं, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। ठीक है, यानी कि एक अच्छी बात भी है। ये लागू भी रहता था पहले भी। अगर मैं बात करूं कि आपके जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो दूर दराज इलाके या पिछड़े ज़िलों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, तो वहाँ पर आपके शिक्षकों के लिए रहने की भी व्यवस्था होती है, और उसी हिसाब से वहाँ पर पेमेंट जो स्केल है अन्य क्षेत्रों के कंपेरिजन में 2000-4000 आपका इंक्रीमेंट है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, आरटी को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अभी तक आरटी आपका जो था 14 वर्ष के बालों तक के लिए फ्री था, अब इसको 18 वर्ष कर दिया जाएगा। यानी कि अब समुचित आपकी जो स्कूल एजुकेशन है वो फ्री करने की बात की जाएगी, या राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत रखा जाने की बात की जाएगी। अगली बात है, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। यानी कि मिड डे मील तक के लिए बच्चे जो वेट करते थे दोपहर तक के लिए, अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की योजना भी लागू की जाएगी। हालांकि ये सारी क्रियाकलाप हैं, अब इस पर कितना समुचित धरातल पर ये सारी चीज़ें उतरेंगी ये बेहतर बात है। हालांकि इतना भी सोच लेना अपने आप में और इन सारी चीज़ों को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाना, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात करें, 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। अभी 1 लैंग्वेज बेस्ड होती थी, अब हर जगह 3 लैंग्वेज बेसिस पे होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में अब शुरू कर दिया जाएगा, है ना, ये बेहतर बात है। नेक्स्ट है कि विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, और हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय कंपलसरी कर दिया जाएगा, अनिवार्य होगा। ये बेहतर बात है, क्योंकि
आप जिस लेवल तक आगे बढ़ते जाएंगे हर जगह ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फोकस हो जाता है, और बच्चा इसी दो विषयों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ के विषय अनिवार्य होंगे ही होंगे। और ये तो आपको पता ही है सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी भी नहीं थी और अभी भी रहेगी। स्थानीय भाषा हमेशा से कंपलसरी, बच्चे को कभी भी जोड़ना है शिक्षा से या किसी चीज़ से भी किसी को जोड़ना है तो उनके आप मदर टंग में उनको आप बात करोगे तो आप हमेशा जोड़ पाओगे उनको, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी और स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा, और मैं खुश हूँ कि हमने आप सभी ने मिलकर सबसे पहले विरोध इसी का किया कि हमेशा शिक्षा में मैंने व्यक्तिगत तौर पर राजनीति का विरोध किया है और करता रहूँगा, क्योंकि शिक्षा जैसे कह सकते हैं ना कि इन आधारभूत चीज़ों में राजनीति का हस्तक्षेप हमेशा खोखला करता है, शिक्षा को हमेशा पीछे करता है, मानसिक प्रतिद्वंदता अंतर्गत आती है, मानसिक प्रताड़ना घेरती है। तो इन सभी चीज़ों में राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप जितना कम हो जाएगा और शिक्षक को जितना फ्री हैंड रखा जाएगा उतना बेहतर बात होगी। 18 के क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान रहेगा और सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। जैसे अभी आप केंद्रीय विद्यालय का संगठन देखें तो आप पार्टिकुलर कहीं भी ट्रांसफ़र होता है आर्मी के बच्चों का, तो एक जगह से दूसरे नोडल में अगर उनका चेंज होता है तो उनकी परीक्षा या उनका पैटर्न जो है उनकी शिक्षा बाधित नहीं होती, क्योंकि हर जगह पूरे देश में सेम चैप्टर यहाँ पे भी चल रहा है तो दूसरी जगह दूसरे राज्य में भी पहुँचते तो वही चैप्टर वहाँ पे भी चलता है, तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, एक बहुत अच्छी बात है। और अंत में है कि नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड और प्रास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो आप लोगों के बीच में पुनः रखनी थी, और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी के अनुरूप अपनी तैयारी रखिएगा। जो नए अभ्यर्थी हैं जो आने वाले समय में शिक्षा विभाग में अपने आप को एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त पाना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी जरूर से रखिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा और अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत हाई रहेगी और आपको अपनी प्रतिद्वंदता साबित करते हुए अपना स्थान बनाना ही बनाना है। आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर्स एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।